बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थड़ खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त अॼु यकीनी तौर ते ईरान अमरीका इसराइल जंग में जेको आहे सो प्रेसिडेंट ट्रम्प इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त 2 खां 3 हफ़्तनि ताईं अमरीका ईरान मां निकिरी वेंदो, यानी कि तय आहे त अॼु अमरीका इहो फ़ैसिलो करे चुको आहे, चाहे ॻाल्हियूं कामयाबु थियनि या न थियनि। वापसी ऐं इन सां गॾोगॾु सुभाणे यानी कि पाकिस्तान जे टाइम जे मुताबिक़ सुबुह जो 6 बजे प्रेसिडेंट ट्रम्प क़ौम सां ख़िताब बि कंदो। इन सां गॾोगॾु अगरि चइजे त नेटो फ़ौज जो जेको इतिहादु आहे उन लाइ बि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज़े तौर ते चई छॾियो त मूंखे ख़बर हुई त इहो कागज़ी शींहुं आहे, इहो कॾहिं बि विढ़ी नथो सघे। पहिरियां खां ई मूंखे ख़बर हुई, इन सां गॾोगॾु मूंखे न पर रूस खे बि यानी कि रशिया खे बि ख़बर हुई त नेटो हिकिड़ो कागज़ वारो शींहुं आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त तेहरान घटि में घटि 6 महीने तां जंग विढ़ण लाइ तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर जो जेको बयानु आहे उहो बि वॾो अहम आहे। पाकिस्तान चीन ईरान जंग ख़ात्मे लाइ जेको आहे सो पाकिस्तान इस्लामाबाद हिन वक़्तु मरकज़ ऐं महवर बणियल आहे। वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डर जेको आहे सो चीन जो दौरो ख़तमु करे पाकिस्तान पहुतो। इन सां गॾोगॾु बरतानिया ईरान अमरीका जंग में शामिलु न थियण वारो जेको फ़ैसिलो आहे उहो बि अहम। इन सां गॾोगॾु केतिरा ई यूरोपी मुल्क ख़ासि तौर ते प्रेसिडेंट ट्रम्प हिन जंग में यूरोपी मुल्कनि ते बि ॾमरियल रहियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त यूरोपी मुल्कनि खे बि तनक़ीद कंदे चयो त केतिरा ई मुल्क जिन असांखे न सही मदद पर इन सां गॾोगॾु फ़िज़ाई हद इस्तेमालु करण खां बि असांजे जंगी जहाज़नि खे रोकियो। इन सां गॾोगॾु यूरोपी मुल्कनि मां जिसां मुआदो थियल हुयो हथियारनि जो, उन्हनि बि जंग ख़तमु थियण ताईं हथियारनि जी फ़राहमी न ॾियण जो जेको ऐलान आहे उहो बि वाज़े तौर ते साम्हूं आहियो। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे पाकिस्तान में बि जेको आहे सो पाकिस्तान जेको आहे सो सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी में कार्रवायूं 13 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जी सरहद ते। ऐं ख़ासि तौर ते जेके ख़ारजी आहिनि उन्हनि लाइ बि जेके कार्रवायूं करे पियो उहे अहम आहिनि। पर चइजे त किथे न किथे हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिला थियनि पिया उहे किथे वञनि पिया, केॾे वञनि पिया, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां महिमान मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद मां, असांखे जॉइन कनि पिया सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार जावेद सुमरो साहब। अवां जी वॾी महिरबानी वक़्तु ॾियण जी। ऐं इन सां गॾोगॾु असांखे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब आहिनि असां सां। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। तज़िया निगार आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र अली साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि। टिनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भरीबकार कंदे ऐं प्रोग्राम जो आगाज़ ब्रिगेडियर साहब अवां खां कंदुसि। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अब जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वाज़े तौर पर कह दिया कि बातचीत कामयाब हों या ना हो, मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, मगर फ़ैसले की घड़ी में फ़ैसला कर लिया है कि हम जो है जो ये जहाँ से जंग जो है वो खात्मे की तरफ जा रहे हैं और ख़त्म करेंगे और बातचीत चाहे कामयाब हो ना हो। तो फिर कहें कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हतमी फ़ैसला कर लिया यहाँ से निकलने का। ब्रिगेड साहब माइक अनम्यूट कीजिएगा जी। जी ब्रिगेड साहब अगर माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। हेलो, अभी आवाज आ जी आ रही रही है है, आपको? जी आ रही, सुन पा रहे हैं। असल में इसको हतमी फैसला तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ट्रंप की किसी बात का इतबार करना यह एक मुश्किल चीज है। जी और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक जो उनके जो ग्राउंड ट्रक्स की जितनी मूवमेंट है वो रुकी नहीं है। अगर उसको ये कहना है तो 82nd एयरबोर्न डिवीजन और मरीन जो आ रहे हैं उनको रोक, पहले कहे कि जी मैंने उनकी मूवमेंट रोक दी है और हम कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। अभी कल उन्होंने 2000 पाउंड का बम फायर किया है अपना ईरान के ऊपर, उसके साथ साथ उनके ग्रिड स्टेशंस को और उन तमाम चीजों को हिट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इजराइल तो अभी पीछे नहीं हटा है। हम अमूमन इस जंग में सिर्फ दो पार्टीज को के ऊपर बहस करते हैं, ईरान और अमेरिका। इसके अंदर तीसरा जो बहुत बड़ा फरीक है जो तमाम इस तस्वीर की जड़ है वो तो इजराइल है। और इजराइल जो है उसने उसके कहने पे अमेरिका भी इस जंग के अंदर आया है। तो इजराइल की तरफ से तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि हम ईरान के ऊपर
जो है वो इसके बाद कोई ऑफेंसिव नहीं करेंगे। तो जब तक ये चीजें क्लैरिटी से सामने आए, ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प तो मतलब है उसके मुंह में कोई बीमारी है कि वो अभी कुछ कहता है 2 मिनट बाद कुछ और कह देगा, 4 मिनट बाद कुछ और कह देगा। तो इसलिए जिस तरह वो अभी कह रहा है कि जी हमने वो कहता है कि जी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा है, फिर कहते हैं जी उसको आके लगे एक जहाज लगा, दूसरा जहाज मिसाइल आके लगा, मतलब अजीब मखबूल आवाज पागलों वाली वो बातें कर रहा है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त तक जैसे पाकिस्तान और के अंदर जो वजीर खारजा का इजलास हुआ था जिसमें एक फरीक ऐसा जो इफेक्टेड है इस जंग से, जो सऊदी अरब है वो भी शामिल था, और उसके साथ टर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा थे। फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चीन गए, वहां भी एक अलामिया आया। अब वो अलामिया तो जेनरिक है आप कहें, और जेनरिक ये है कि उसके अंदर कोई एक्सक्लूसिव ऐसी टर्म नहीं है जो इम्पोज करने वाली, वो जेनरिक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन करो, सिविल आबादी को फायर न करो, जंग रोको। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है ना भाई, ये तो रोजाना लोग यही बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक चीजें जंग बंदी के हिसाब से क्या होंगी वो तो अभी तक किसी जगह से कोई प्रपोजल नहीं आई है। और अमेरिका जिस वक्त तक ये नहीं, अब अमेरिका को चाहिए, वो 12 डोनाल्ड ट्रम्प बैंड बजा चुका है कि जी हमने अपने अहदफ हासिल कर दिए, हमने रिजीम चेंज कर दिया है, हमने तो जी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह कर दी है। और अगर ये सब कुछ कर दिया तो भाई फिर 2000 पाउंड का बम मारने की क्या जरूरत है? फिर कहो कि जी हमने फतह हासिल कर लिया, फेस सेविंग लो और बाहर निकल जाओ। लेकिन इसके वो इस आ नहीं रहा। तो जिस वक्त तक मैं ये समझता हूं कि प्रैक्टिकल मैयर, यानी जो ग्राउंड के ऊपर जो मैयर वो नहीं दिए जाते जिनसे ऑफेंसिव या किसी भी ऑपरेशन की कर्टेलमेंट का अंदाजा ना हो, उस वक्त तक जी आप ये नहीं कह सकते कि जंग जो है वो किसी तरह भी बंद बिल्कुल। होने जा गजनफर रही साहब साथ ही रहिएगा, मैं जो है डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया एज यू टेक तावा सिंधी में जवाब ॾियो या उर्दू में ॿिन्ही ॿई मेहमान गजनफर साहब भी ये समझी सघनि पर सवाल पैदा थे तो फैसले की घड़ी में कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना कि जंग जो है 2 से 3 हफ्ते में हम ख़त्म कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ ईरान ने कह दिया कि 6 माह तक ये जो है लड़ाई लड़ सकते हैं, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से भी उन्होंने कह दिया कि जब हम ये जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म करेंगे तो खुद ब खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा। तो फिर कहें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब ने कहा कि उनकी बातों पे जो है कभी भी एतबार इसलिए नहीं किया जा सकता कि पल में तोला पल में माछा, वही वाली बात हो जाती है कि उन पे यकीन कर नहीं सकते। जी, पहले तो मुगरी साहब आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, आपका शुक्रिया। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को, ब्रिगेडियर साहब को, आपके दूसरे मेहमान सबको सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। बिकॉज एक तरफ तो वो अपना फेस वैल्यू चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहते हैं, बिकॉज उनकी इकोनॉमी, पब्लिक ओपिनियन और विद इन रिपब्लिकन जो रिफ्ट नजर आ रही है, और फिर जो एक्सटर्नल सिचुएशन है विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वो उनकी फेवर में नहीं है। जहां पे कॉस्ट ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी और जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम है। तो वो फेस वैल्यू तो चाहते हैं, और मेरा ख्याल है चाइना पाकिस्तान ने एक वे आउट उन्हें दे दिया है अगर वो निकलना चाहें। लेकिन जब ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे हैं तो इस बात के अंदर वजन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लिंडसी ग्राम जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब हैं सेनेटर, उनका ये कहना है और प्रेशर डालना है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कि जनाब आप इस जंग को कम से कम 2 से 3 हफ्ते कैरी ऑन करें। जी खार्क आइलैंड, अबू मूसा में आप जरूर अपने छापा मार उतारें। और एक ये है, दूसरा टेड क्रूज हैं सेनेटर, ये दोनों प्रो इजरायली हैं, एवेलेंजिकल हैं, न्यू कॉन्स हैं। इनका प्रेशर है, और बदकिस्मती से ये दोनों कान हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, इन्हीं की बातों पे चलते हैं। और लेकिन रिपब्लिकन पार्टीज में बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका ये मानना है कि अगर इतना ही इनको जंग का शौक है तो ये सबसे पहले अपनी कुर्बानी देने के लिए जाए। जी तो मामला दोनों तरफ चल रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह का बयान देते हैं कि 2-3 हफ्तों में जंग खत्म करेंगे, तो वो जंग से निकलना भी चाहते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन in Republican Party, because of the opposition of the external forces, and because of American isolationism, बिल्कुल। जिससे अमेरिका को बड़ा सीरियस डेंट पहुंचा है। लेकिन
इजरायली लॉबी को भी डिनाई नहीं कर सकते। मेरा हंच ये है, अल्लाह करे मेरा हंच गलत साबित हो, कि जिस तरह चार्ली क्रिक को निशाना बनाया गया, गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी खौफ है अपनी लाइफ का। और वैसे भी ये जो जंग है, चाहे शेतन याहू है या प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये मोहरे हैं, इनके पीछे इल्यूमिनाटीज हैं। और इल्यूमिनाटीज ने कहीं पे जोश वाइट्स को लगाया हुआ है, कहीं फ्री मैसन लगे हुए हैं, और अमेरिका में वो खुद बैठ कर इसे कंट्रोल करते हैं। जब वो ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल नहीं कर पाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इन हजरात को हटा दिया जाएगा सीन से। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, उसके सबूत आ गए हैं एप्स्टीन फाइल की शक्ल में, जी लेकिन कोई केस नहीं चल रहा। डबल सेट ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो नाकाम नजर आ रही है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के प्रूवन करप्शन के केसेस हैं और उनको बुलाया नहीं जा रहा कोर्ट के अंदर, वो ठीक समन ही है। नहीं होते। तो इसका मतलब कि पीछे कोई और ताकत है जो इसे चला रहे हैं। बिल्कुल लेकिन सर। अलबत्ता आखिरी जुमला ये जरूर कहूं जी कि सिस्टेमिक लेवल पे और रीजनल लेवल पे ऑर्डर तब्दील हो गया है। ये खुद बिल्कुल अमेरिकन भी तस्लीम कर रहे हैं। अमेरिकन सेंचुरी जो है वो ओवर हो चुकी है। बिल्कुल जब इस पे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं बिल्कुल डिटेल में सर। आपके मैं साथ। जावेद सुमरो साहब इस्लामाबाद जाना चाहूँगा। सुमरो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एज यू टेक तव्हांजी मर्ज़ी आहे जंहिंमें भी जवाब ॾियो, पर सवाल ये पैदा थे तो किते न किते जो इस वक्त सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जो पिछले दिनों जो है आलमी दुनिया का मरकज़ और महवर रहा, सबकी नज़रें तमाम कैपिटल की दुनिया के मुल्कों की इस्लामाबाद की जानिब रहीं, और इस्लामाबाद की कोशिशें और काविशें बड़ी अहम थी। और कहा जाए कि कल वज़ीर ख़ारजा अच्छा दोस्त जो चाइना है बीजिंग भी गए, आज उनकी वापसी हुई। तो इस्लामाबाद का जो फ़ैसला है, समझा जाए कि उस पर तमाम फ़रीक़ैन, जिसे कहा जाए कि सऊदी अरब से लेके बहरैन से लेके गल्फ़ कंट्री से जितने भी ममालिक हैं, और इतने इवन के दुबई तक, सब के सब अब इस्लामाबाद की जानिब देख रहे हैं। तो इस्लामाबाद का जो इक़दाम है, जो कदम है, उसको मुस्बत समझा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में शिरकत का। बाकी दोस्तों को भी सलाम करना, हमारे जो है आपके पैनलिस्ट को सलाम। अच्छा देखें, नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरह से प्ले किया है वो बिल्कुल ही, उसको ये आप कह सकते हैं कि वो अप्रिशिएटेबल है। जी हर लिहाज से पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतर तरीके से डिप्लोमेटिकल फ्रंट पे खेला गया। खास तौर पे जो ईरान है, ईरान को जिस तरह से टेबल के ऊपर लाना, या उनके तरफ जो जाहिर है झगड़ा तो है, जंग तो है, जंग के ऊपर के दौरान आपके दरमियान जो पैगाम रसानी के मामलात हैं वो बेहतर तरीके से करना, ये एक सुलझे हुए एक डिप्लोमेटिक पोजीशन को आप समझें कि ये हुआ है। इसमें ना सिर्फ हमारे, मैं ये तारीफ नहीं करूंगा, मैंने तो इन 3 से 4 दिनों में पिछले ये मैंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी, कवर की ये चीजें, जी कि जिस तरह से इसहाक डार या उसके साथ बाकी जो हमारी हुकूमती जो हुकाम थे वो जिस तरह से मूव कर रहे थे, आई कांट बिलीव के वो वाकई ही ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन अब ये करना क्यों जरूरी हुआ, ये भी जरा हमें देखना होगा। अब देखें, इसराइल हमें आज से नहीं, कोई 2 से 3 अशरों से हमें ये धमकियां दे रहा है कि अब ईरान को नील डाउन करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। जी और पाकिस्तान की ये जो सारी एफर्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी सर्वाइवल की एफर्ट्स थी, वो अब ईरान के जरिए हो रही हो या किसी और के जरिए हो रही हो। तो इस्लामाबाद इससे पहले भी, अब भी और उसके आगे भी जो भी चीजें सोच रहा है, हमारे पाकिस्तान में जितने भी बैठे हुए इसहाक डार साहब हैं या बाकी और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दीगर लोग हैं, वो सारे इसी चीज को फोकस करके बैठे हुए हैं कि आबना हुर्मुज़ खुले या ना खुले। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट सामने रखते हुए कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इतलात हैं उसमें यह है कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आजम मुनीर, वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत जो है, वो इस सारे सिनेरियो के अंदर ऐसे समझने के एक टेबल पर बैठे हुए, बेशक सामने नहीं है, लेकिन उनके राब्ते इतने अच्छे हैं कि वो हर एक सिचुएशन को मिलके, जो मेरी इतलात हैं जी वो मिल बैठ के इस सारे मामले के ऊपर जो है वो फैसला साजी कर रहे हैं। अब जो मैं आपको चीन की बात बताऊं, और इसके अलावा जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई है 4 जो वज़ीर ख़ारजा थे, जी उसके अंदर सब लोग यही कह रहे हैं कि जी आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए जो है एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि जी मुश्तरका तौर पर ये सारा जो आबना हुर्मुज़ है उसको हम रन कर सके, जैसे ईरान इस वक्त कर रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। नो डाउट ये बात भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सामने आई थी। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं,
जो मेरी इत्तला है कि ईरान की जानिब से और ये बात की गई थी कि अगर आप अपना हरमस को इस तरह से आप खोलने की या इस तरह से रन करने की बात कर रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं, तो पर उनके पास भी और बहुत सी तजावीज ऐसी हैं जो उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो उस पर जाहिर है, जो अगर आप उम्मत की बात करें तो एक ही हमारे पास मुल्क सामने नजर आता है, वो सऊदी अरबिया। और ये माजी में भी ये बिल्कुल। बातें हो रही हैं कि जो काबतुल्लाह है, मदीना मुनव्वरा का जो कंट्रोल है, फिर चूंकि ये मुसलमानों का एक मुश्तरका एक दोनों शहर है, तो वहां की कंट्रोल जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सामने लाया जाए। तो ये तजवीज भी जो हमारे जराये में बता रहे हैं वो सामने आई, तो बिल्कुल। उस वजह से थोड़ा सा जो सुमर स्टेटमेंट साहब, हुआ, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आपकी जाऊंगा। भी ब्रिगेडियर जाएगी। साहब, एक जो आपने भी स्टार्ट में कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई भी उनकी बात पर जो है यकीन नहीं किया जा सकता, मगर कल वो कौम से सुबह पाकिस्तानी 6 बजे के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो कौम से खिताब करेंगे। क्या कौम से जो भी खिताब करेंगे, मगर एक बहसियत साफ ही समझा जाए कि इसके जंग के असरात और जंग में जो हासिल किए गए अहदाफ है उस पर बात करेंगे, वो जिक्र करेंगे, जो कि बारहा वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि जी अब जो है जोहरी ताकत जो है ख़त्म हो चुकी है, रजीम चेंज आ चुका है, अब जो क़यादत है वो उतनी ताकतवर नहीं है, एयरफोर्स ख़त्म है, नेवी ख़त्म है। यानी कि वो अमेरिकन समेत पूरी दुनिया को बताएंगे कि ग्राउंड पे जो इस वक्त ईरानी हैं उनकी जो है हमने कमर तोड़ दी है, वो आने वाले कई बरस तक जो है किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकते, तो लिहाजा अब हम निकलने का फैसला कर सकते हैं। ऐसी कोई खबर आ सकती है? आपका एक अपना तजुर्बा है जंग के हवाले से। मुहीर साहब, जैसे ये जंग है, मैं ये समझता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ज़रूरी है, और उसकी जो जंग की बुनियादी रीजंस हैं और जो आप एक इम्पल्सिवनेस इस वक्त ट्रंप के अंदर देख रहे हैं, उसके तमाम नुकात डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिए बड़े, जी। और वो तमाम बड़े स्पेसिफिक और रिलेटेड है कि जंग का मकसद क्या था। इट वाज ज़ियोनिज्म एंड नियोकॉन्स एंड फ्रीमेसन एंड ऑल द रॉथस्चाइल्ड एंड ऑल दैट। एक मजहबी जनूनियत थी जिस पे जंग शुरू की। उस मजहबी जनूनियत का मरकज कौन थे? उस मजहबी जनूनियत का मरकज है पीट हेग्सेट, उस मजहबी जनूनियत का मरकज है स्टीव वेटकॉफ, जैरेड कुशनर और ट्रंप हिमसेल्फ और टेड क्रूज और जो लिंडसी ग्राहम। अब लिंडसी ग्राहम ये भी चीख रहा है कि जी ईरान के अंदर तबाही हो रही है तो जंग बंद करें, आप जंग बंद करने की तरफ। लिंडसी ग्राहम और जितने टेड क्रूज जाते जितने लोग हैं, उसका बैकग्राउंड अगर देखना चाहेंगे तो कभी एपैक की साइट खोल के देख लीजिएगा कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे को चलाने के लिए एपैक कितने कितने मिलियन डॉलर इनको पे करती है इनके इलेक्शन। ये वैसे ही नहीं, ये बिके हुए लोग हैं। आप इनकी टाइयों पे और इनके डिजाइनर सूट पे न जाइएगा, बिल्कुल। दे हैव नो सेल्फ, नो गैरत नहीं है, ये बिकाऊ माल है सारा। ये पैसे लेते हैं इजराइल के लिए बोलने, ऐसे नहीं बोलते, तो ये पैसे लेते हैं इजराइल के लिए बोलने के। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं और जो इंटरनल प्रेशर ट्रंप पे डेवलप हुआ है और एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप हुआ है, आप देखिए ना यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, जर्मनी का क्या बयान आया, यूके का क्या बयान आया, स्पेन का क्या बयान आया, डेनमार्क का क्या बयान आया, साउथ अफ्रीका का क्या बयान आया। हर जगह से ट्रंप को जो है वो बेइज्जत किया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से अब ये एक गैरतमंद आदमी होता है तो वो बेइज्जती सहता है। ट्रंप तो बेगैरत आदमी है, ही इज अ कैरेक्टरलेस मैन। उसकी अगर आप एप्स्टीन फाइलें में तस्वीरें देखेंगे तो आपका यू विल लाइक टू स्पिट ऑन हिज फेस। तो उसलिए वो किसी चीज को तस्लीम नहीं करता है। अगर अब वो ये कहना चाहता है कि मैंने इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर दी, फलाना कर, तो कह ले, कोई उसमें मुजायका नहीं है, कह ले। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अब जाएंगे तो कल भी जो इजराइल ने तबाही की है, ईरान ने जो इस बावजूद इसके कि उन पर 2000 पाउंड बम बढ़ा है, उसके बावजूद जो उन्होंने इजराइल के अंदर तल अवीव और हाइफा में और डेमोना में जो कुछ किया है, वो आप देख लीजिए जाके। तो वो क्या बगैर किसी कैपेसिटी के कर ले, बगैर किसी कैपेबिलिटी के? मैं आपको ये बताऊं कि ईरान ने जो कुछ, रशिया ने जो कुछ ईरान को दे दिया है, अभी उस देने का उन्होंने 10% भी यूज नहीं किया है। अगर उन्होंने वो ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल कर लिए ना, जिनकी स्पीड जो है मैक 20 से लेकर 27 तक है, जी। और मैक का स्पीड का आपको पता है, इट इज सुपरसोनिक, तो वो फिर पता चल जाएगा उसको। और ये ट्रंप को पता है, चाइना ने जो कुछ उनको दिया उसकी आप देख रहे हैं, जितनी ये प्रिसीजन टारगेटिंग आज आप देख रहे हैं, उसके लिए चाइना ने स्पेशल अपना एक बहुत बड़ा शिप डिप्लॉय किया हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में, जो उनको पूरी की पूरी उसका 6000 किलोमीटर का बबल बस्ट है जिसमें वो कवर करता है। और उन्होंने एक ऐसा उनको रडार दिया है
जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 350 किलोमीटर से डिटेक्ट। अब वो जो जहाज गिरे हैं वो इनके बाप ने गिरे, ट्रम्प किसने गिराए? और जो कुछ कल हुतीज ने और जो कुछ कल हिजबुल्लाह ने उसके साथ किया है सदरन इजराइल के साथ, वो जरा देखिएगा जाके, इंडिपेंडेंट न्यूज एनालिसिस जो है उनको कवर कीजिएगा, इवन बीबीसी की रिपोर्ट उठा के देख लिया। तो अब वो ट्रम्प आके जो मर्जी कहे, मैंने कहा ना उसके मुंह में कोई दाने हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि उसने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। वो आके जो मर्जी कहे। मेरा मकसद ये है, मैं ये समझता हूं, अगर वो जो कुछ मर्जी कहता है ईरान के बारे में कह ले, लेकिन साथ वो ये कहे कि जी मैं अपने ग्राउंड इन्वेजन जो है, अपने ग्राउंड ट्रूप्स को रिकॉल कर रहा हूँ, मैं अब जो ईरान जो वहां पे हमारे मिशन हैं जो ऑलरेडी उन्होंने काफी हद तक उनको थिन आउट कर लिया है, और दूसरी बात यह है कि मैं टोटल जंगबंदी का ऐलान करता हूँ, और इसके बाद फिर हम डायलॉग करेंगे ईरान के साथ कि आगे क्या। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी मुतवक्को है जो आप कह रहे हैं। बहुत से मुबसरीन और बहुत से जो जंग के आपकी तरह जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह सकते हैं ये भी कल ऐलान हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ज़र बहस है सोसाइटी के अंदर कि क्या ये जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं थी, मगर दुनिया की ताकतवर मैशियत यानी कि चाइना, और चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश थी, और ये सिर्फ एक टेस्ट केस था जिससे जो है पता लगे कि चाइना की इकनॉमी और चाइना कैसे डैमेज हो सकता है। क्या वाकई ये समझा जाए? आपकी एक्सपर्टी क्या कहती है कि ये जंग ईरान के साथ नहीं मगर एक सुपर पावर मैशियत का दावेदार और काम करने वाला चाइना उसके साथ थी? देखिए मुगेरी साहब, ये जंग थी स्टेटस को, प्रो स्टेटस को और रिविजनिस्ट के दरमियान में जी। जब प्रो स्टेटस को जिसे अमेरिका लीड करता है और रिविजनिस्ट जिसे चाइना लीड करता है, और ईरान को सिंस फरवरी 1979 जब से वहां पे इनकलाब आया, उसके बाद से ईरान रिविजनिस्ट बन के उभरा है। और जो अमेरिका की ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी थी मिडिल ईस्ट में, जिसका एक सिपाही ईरान और दूसरा सऊदी अरब था, उससे ईरान निकल गया। अब ईरान का जो इनकलाब है वो कई जावियों से बहुत अहम था। एक तो इट वाज फर्स्ट कल्चरल रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट, जो कि तीसरी लहर थी आजादी की। जो उनका वे ऑफ लाइफ था उसका इनकार था, और आज वो जो वे ऑफ लाइफ है उसको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है इस जंग के अंदर। यानी ईरानी शहादत की तमन्ना कर रहे हैं और अमेरिकन अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और इसमें जो रिविजनिस्ट पावर है उनके रास्तों को सिवियर करना था, यानी चाइना की सप्लाई है उसको सिवियर करना था। और ये जो न्यू रियलिस्ट हैं अमेरिका में, वो अमेरिका को बारहा उन्होंने सजेस्ट किया कि जिस तरह कोल्ड वॉर में हमने चाइना के साथ नॉर्मलाइज की रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू आइसोलेट फॉर्मर सोवियत यूनियन, इसी तरीके से अगर आज हम रशिया के साथ बना के चाइना को आइसोलेट करें तो अमेरिका के हक में बेहतर है। लेकिन क्या कहने, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया कि अमेरिका के जो व्हाइट हाउस में इस वक्त लोग बैठे हैं, दे आर द फुलिश पीपल। यानी जिसके लिए जॉन शाइमर कह रहा है कि दे आर शूटिंग देयर ओन फीट। उनकी पॉलिसी का कुछ पता नहीं है। कभी आपने देखा कि इतना कैलिबर से गिरा हुआ एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर वहां पे मौजूद हो, पीट हेग्सेट की शक्ल में, जो कि कहता है कि दुनिया के रूल और अखलाकियात को बालाए ताक रख के हम सब कुछ करेंगे। तो कहने का मकसद है कि वहां पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही असल में उनके बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो इस सूरत हाल में जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है, लेकिन इसके चांसेस बहुत नुमाया है, बिकॉज अमेरिका को इतना ब्लीड हो चुका है, इतना डेंट हो चुका है अमेरिका के अंदर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर खार्क के अंदर ये बूट्स भी उतारते हैं जो लेबनीज ने हाल किया है इजरायली और अमेरिकन ज्वाइंट ऑपरेशन साउथ लेबनान में जी, और जो ईरानियों ने खार्क में अमेरिकन छापामारों के साथ किया है, मेरा ख्याल है कि इस जख्म को मजीद बढ़ाने के लिए अगर वो कोशिश करेंगे तो अभी या देर से उनको यूनिलैटरली और अनकंडीशनल रिट्रीट करना होगा। इजराइल नहीं रुकेगा जंग। ये ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है, और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है बिल्कुल कियोस जाएगा इजराइल, बिल्कुल, और इसे वो बड़ी जंग करार देता है बिल्कुल, लेकिन उतना ही मार खाएगा। और 2027 मुझे इजराइल के लिए कोई अच्छा साल नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल, कल व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में भी सवाल किया गया तर्जुमान से कि माजी में जो जंगें हुई हैं अरब मुल्कों की, और उसमें अमेरिका ने अगर कहीं ना कहीं उसमें जो है इंटरफेयर किया है तो उसका मुआवजा यानी कि उसके पैसे वसूल किए हैं अरब मुल्कों से। कल भी सवाल हुआ क्या ऐसा होगा कि इस जंग के, ईरान के जंग के बाद ये जो ममालिक हैं अरब ममालिक, इनसे वसूली की जाएगी
तो फिर जवाब आया कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कर सकते हैं और इस पे वही जवाब देंगे। तो आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा कि आगे जाके, क्योंकि जैसे मोहम्मद बिन सलमान को जिन अल्फाजों से उन्होंने पिछले दिनों नवाजा है वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं, और अरब मुल्क जो हैं अगर ये आगे जाके डिमांड करते हैं कि हाँ भी हमने आपकी जंग लड़ी है, नहीं तो ईरान तो आपको दबाए वो बर्बाद कर देता और आप हमें पैसे दें, तो फिर ये अरब मुल्क कहाँ खड़े होंगे? क्योंकि अरब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि अब घुट्टों पे तो आ गए हैं यूएई समेत तमाम ममालिक। देखें, जो रीजनल ऑर्डर है वो तो तब्दील हो गया है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ईरान हैज एमर्ज्ड एज अ सोल पावर इन द मिडिल ईस्ट, और यही वजह है कि कतर और ओमान ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ईरान के साथ बना के रखी है, और सऊदी अरब ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए रेस्ट्रेंट शो किया है। और सऊदी अरब इस वक्त गारंटीज चाह रहा है ईरान से कि वो फर्दर अटैक नहीं करेंगे सवाए प्रिंस सुल्तान एयरबेस के अलावा कहीं और पे, जिस तरह उन्होंने यूएई को और कुवैत को और बहरीन को टारगेट किया है। अब इस हवाले से मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं, लिंडसी ग्राहम फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं कि सऊदी अरब इस जंग में क्यों नहीं अंदर दाखिल हुआ। रहा सवाल पैसे लेने का, तो अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त $39 ट्रिलियन से कर्जा सरपास कर गया है जी, और कंडीशन ये बताई जा रही है कि जनाब आप जितनी पैसे आप लगा चुके हैं, ये पैसे तो आप 5 से 10 सालों के लिए अपनी आवाम की एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को उससे बेहतर कर सकते थे। तो वहां पे ये शोर है, जिसके जवाब में आपने देखा कि कैरोलाइन जो कि स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, उन्होंने कहा कि हम मिडल ईस्ट से इस बारे में गौर कर सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो रिजीम्स हैं वो तो अमेरिका के रहमो करम पे है ना। जब मैं कहता हूं कि अमेरिका ने अपने आप को ब्लीड किया है ना, उसमें एक जो सियासी तौर पे अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो ये कि जो उनकी रिजीम्स हैं, प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं, वो कमजोर हुई हैं। अवाम उनको पसंद नहीं करी, जिस तरह मिसाल के तौर पे बहरीन के अंदर खलफशार शुरू हो गया है जी, और फिर माशी तौर पे जितनी कमजोर हुई हैं, यानी यूएई के मार्केट से $125 बिलियन निकल गए, और इसी तरीके से जो उनकी स्टैंडिंग थी, जो पावर हायरार्की के अंदर उनकी पोजीशन थी, कि उनके पास लेटेस्ट अमेरिकन वेपन भी हैं, अमेरिकन अड्डे भी हैं, वो तासुर खत्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो डील है वो ईरान के साथ करना होगा, और इस हवाले से इसी वजह से एक तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके एक सिक्योरिटी नेटवर्क बनाया जाए, बिकॉज जो स्ट्रक्चर था वो तो डिसमेंटल हो गया है, और जो ईरानी पॉलिसी थी डिसमेंटलिंग की, डिस्पर्सिंग की, डीऑक्सीजनाइजिंग की, वो सक्सेसफुल नजर आती है। बिल्कुल। अलबत्ता इसमें ये जरूर है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने रेस्टोरेंट शो किया है, और हमारा कंसर्न भी ये था कि चूंकि उनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, हालांकि वो ऑफेंसिव नेचर का नहीं है, डिफेंसिव नेचर का है, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ईरानियों को ये कन्वे किया कि आप सऊदी अरब के हवाले से थोड़े से केयरफुल रहें। तो सवाए अमेरिकन फैसिलिटीज के उन्होंने सऊदी अरब में कोई खास टारगेट नहीं किया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। मैं जावेद सुमर साहब आपकी जानिब आऊँगा, जो कि डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अहम नुक्ते को रेज़ किया, और सवाल यही पैदा होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस्लामाबाद बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस वक्त अगर कहा जाए कि मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, मगर जो डॉक्टर साहब ने भी बात की है वो बड़ी अहम है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से नेटो और दीगर जो इत्तेहाद हैं, इसी तरह सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की की मदद से इस खित्ते में भी कोई ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जिससे जो है कम से कम तमाम ममालिक जो है एक पेज पे हों। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि माजी में जिन जिन लोगों ने, कहा जाए कि लीडरों ने ऐसे इत्तेहाद की या फिर ऐसे इकदाम के का ऐलान या बात की है, वो सफ़ाहती से मिटाए गए हैं, मारे गए हैं, और वो किसी तरह से भी उनको रहने नहीं दिया गया। तो अल्लाह ना करे, रजब तैयब एर्दोगान एक बहुत बड़े लीडर हैं इस कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त मुसलमान ममालिकों में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे भी साजिश हो? हमने माजी में भी देखा कि वहाँ पे भी कोशिश की गई कि रजब तैयब एर्दोगान की जो है तख्ते पलट करने की कोशिश की गई थी। देखें आफ्ताब साहब, आप जो अभी मिसालें दे रहे हैं ना, वो पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की बातें की गई थी उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर्स की जानिब से, फिर उनको जो है वो फिर दुनिया से भेज दिया गया आगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त रीजनली बहुत बड़ा एक
स्टेक होल्डर बन के सामने उभरा है। उसकी वहां के भी अंदर अगर हम देखें तो ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी कुव्वतें थीं जो मौजूदा रजीम से बहुत ज्यादा इख्तलाफ रखती थी, उनके खिलाफ उन्होंने मुजाहरे भी किए। लेकिन अब भला हो अमेरिका का और इसराइल का, जिन्होंने वहां पर हमला करके वहां की सारी अवाम को एक कर दिया है, एक यकमुश्त करके एक कौम बना दिया है। अब वहां पे आप देखें तो एक ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जो लोग हैं ईरान के, वो पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खास तौर पर कि पाकिस्तान जिस तरह से वहां पे खड़ा है। और बाकी बात रही रीजनली, तो गल्फ स्टेट्स पहले सारे हर समझदार और जी शऊर शख्स को ये पता था कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो एक ऐसी लेयर बना के खड़े हुए हैं दुनिया के सामने, जबकि हकीकत में उनके पास ना कोई डिफेंसिव पोजीशन है, ना उनके पास कोई मुआशी तौर पर आप चलो कह सकते हैं कुछ बेहतर है, लेकिन वो उस अगर जंगी लिहाज से देखा जाए तो वो इतने पावरफुल नहीं थे। वो रिलाय करते थे अमेरिका के ऊपर, और इसी का फायदा लेकर जो है जो देखकर खास तौर पर ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया। जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त जो सऊदी अरब है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ये बात डिस्कस भी हुई है यहाँ पे, उन चार वज़ीर वज़राए खारजा के दरमियान भी ये बात डिस्कस हुई है कि सऊदी अरब को इसलिए ईरान ने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि क्योंकि पाकिस्तान का उनके साथ एक जो मुआहदा है वो उसको सामने रखते हुए। बाकी दीगर गल्फ स्टेट्स को देखें तो वहां पे जिस तरह से बमबारी की है ईरान ने, और दूसरा जो मेरे दोनों सीनियर्स हैं और मुझसे बेहतर समझते हैं कि हर बंदा यही कहता फिर रहा है कि जी ईरान जो है उसके पास जो है आर्मी नहीं है इस तरह से जो लड़ सके, उनके पास जो एयरफोर्स नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे देखें एक चीज हम जरूर याद रखें कि ईरान ने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो की है, खासतौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नेवी के ऊपर की। उनको पता था आमना हरमज जो है वो उनके लिए लाइफ लाइन है, तो उन्होंने उसको बचाने के लिए हर एक मूव की है, मिलिट्री मूव की है। आज अगर आप देखें तो उन्होंने किस तरह से अब्राहम लिंकन जैसे जहाज को वापस भेजने पे मजबूर किया, उन्होंने किस तरह से तमाम उन जहाजों को रोका जो अपने 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 बड़े दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जहाज से जो तेल लेने की या जो खरीदने की बात कर रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी धमकियों को उन्होंने अपनी इस फ्रंट पे खत्म किया। इसमें तो आप ये ईरान की बात को मानेंगे। बाकी रहा पाकिस्तान का किरदार, तो पाकिस्तान ने इस सारे सिचुएशन के अंदर जो डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इतना बेहतर तरीके से प्ले किया है कि इस वक्त हम हर तरफ से नजरें जो है वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल जावेद उमर साहब बताते हैं, ब्रिगेडियर साहब बावला साहब वो हर तरफ से शुरू हो जाता है, कहीं से भी वो अपने घोड़े खुद मारता है, वो अपने प्यादे खुद खराब करता है, उनको मार देता है। वो इस किस्म का शख्स है, तो उससे तो आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। हाँ अलबत्ता जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो अमेरिका की जो है सियासी और बाकी चीजों को बेहतर समझते हैं, और वहां पर जिस तरह के हमने अभी कुछ दिन पहले देखे कि वहां मुजाहरे हुए, तो इसका मतलब है कि इंटरनली अमेरिका के साथ उसका अवाम नहीं है जिस तरह से इंटरनली ईरान का अवाम ईरानी रिजीम के साथ मौजूद है, उनके साथ खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जब स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात करें, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात करें तो आज भी जो है मलेशिया के जहाज़ों को छोड़ा गया, और इससे पहले पाकिस्तान के जहाज़ों को भी जाने दिया गया, और फिर हिंदुस्तान के जिन दोस्त ममालिक जिनका समझ रहे हैं ईरान, और उनसे कोई राहदारी भी वसूल नहीं की, जो आज की खबर बड़ी अहम है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए जहाज़ों को जाने दिया गया, तो फिर समझा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये अच्छी बात है, तो समझा जाए कि ईरान जिसको जाने की इजाज़त दे रहा है, तो वो तो दुनिया में भी अब बात आया हो गई कि उनको जाने देगा। मगर जो कि ऐसे ममालिक जिनका बारहा जिक्र हो रहा है कि उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, या फिर उनकी खारजा दाखिला पॉलिसी उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उनको जाने नहीं देंगे। फिर जो आपने जिक्र किया था कि यूरोपीय ममालिक का, कल की खबर बड़ी अहम है कि जो कह सकते हैं कि एक कैथलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पोप जो है, उन्होंने भी जो है इस जंग पे बयान जो दे दिया है। तो फिर कहा जाए कि अब पूरा का पूरा ये खित्ता नहीं मगर आलमी दुनिया जो है अब इस जंग से लाताल्लुकी का इजहार भी कर रही है, और हाथ उन्होंने ऊपर कर दिया कि हम ट्रंप के साथ नहीं हैं। ये सिर्फ कैथलिक की बात नहीं है, अगर आप इजराइल के अंदर देखें तो इजराइल में यहूदी जो है ना, उनकी भी दो ब्रांचेज है। एक वो है जो कंजर्वेटिव है, जो आप देखें काले काले टोपियां और लंबे लंबे, वो इजराइल में भी हैं, वो लंदन में बहुत ज्यादा आबाद है, और वो बुनियादी तौर पे ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है।
क्योंकि वो तोरा और इंजील के अंदर जो राइटिंग जो रीडिंग्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी लड़ाई से कुछ निकलेगा नहीं। तो वो भी जंग के खिलाफ वहां पे इसराइल के अंदर आवाज उठा रहे हैं और बड़ी स्ट्रांग आवाज उठा रहे हैं। उसके साथ साथ कैथलिक के एक की नहीं है, 2-3 पोप है अमेरिका के अंदर भी जिन्होंने ये बात की है। सिर्फ इस चीज को जो पैट्रोनाइज कर रही थी वो पॉला वाइट है, जो अपना ट्रम्प की पेस्टर है, व्हाइट हाउस के अंदर होती है। तो वो जो अमेरिका में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, उसने एक ऐसी औरत को रिजाइन करा दिया जो सैनिटी की आवाज बोला करती थी। उनको टेलीफोन करके बताया कि आपका, और उनका आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे बयान सुनते हैं कि ये तनियाम की तमाम जंग जो है ये बुनियादी तौर पे ट्रंप के जहन में डाला गया है कि ये आर्मगेडोन है। और हजरत ईसा ने, वो ये भी आया, अमेरिकन आर्मी को बताया गया कि जी ट्रंप ने हजरत ईसा ने रिंग करके ट्रंप को कहा कि तुम ये जंग लड़ो, क्योंकि उसके बाद फिर हजरत ईसा की अराइवल वो आ जाएगा। ये चीजें तो बताई गई है कि एक सलीबी जंग है। अब बात ये है कि इसका जो फैक्ट, अगर ये सलीबी जंग है तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि ईरान भी फिर इस्लाम की जंग लड़ रहा है। और अगर ईरान इस्लाम की जंग लड़ रहा है तो जितने इस्लामी ममालिक हैं उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ठीक है, वो ईरान जो इस्लामी ममालिक गल्फ के हैं वहां पे अमेरिकन फैसिलिटीज पे हमला किया जा रहा है। कि बात ये है कि अगर बहरीन के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, मैं बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें वो बड़ी प्राउडली ये कहता है कि हाँ जी हमारे मुल्क में मोसाद का हेडक्वार्टर है और हमने उसको रखा हुआ है, वी फील ऑनर्ड अबाउट हैविंग अ मोसाद हेडक्वार्टर इन आवर कंट्री। तो इफ दे फील हैविंग अ मोसाद हेडक्वार्टर इन देयर कंट्री, अगर वहां, तो फिर उनको मोसाद के हेडक्वार्टर को तो मारना है ना ईरान ने। फिर तो जस्टिफाइड है ईरान बहरीन को तबाह करने में। कि अगर आप यहूदियों के साथ खड़े हुए हैं और यहूदियों की आप जासूसी, पूरे जो मोसाद क्या कर रहा होगा, वो अरब ममालिक की जासूसी कर रहा होगा ना, पाकिस्तान की जासूसी कर रहा होगा। इसी तरह अगर यूएई कहे कि हम जाके इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और वहां पे वो आप सऊदी अरब के साथ लड़े, हथियार भेजे वहां सऊदी अरब के खिलाफ लड़ने वाली प्रॉक्सी को, तो फिर जस्टिफाइड है कि जी आप यूएई के ये जस्टिफाई है। इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब मुख्तसर अगर आपकी तरफ आऊंगा तो फरमाइएगा सर, फैसले की घड़ी में क्या मुतवक्को है फैसला? आप समझते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम है और कल जब पाकिस्तानी सुबह 6 बजे आंख खोलेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आएगा वो तो यकीनन ही उस पर तो कुछ भी हो सकता है, मगर एज अ तजिया निगार आप समझते हैं कि कोई फैसले की घड़ी में कोई फैसला हो सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर से निकलने के लिए बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना ने उनको वे आउट दे दिया है और वो ये चाहते थे। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिस तरह से हम सब ये कह रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज देयर। और दूसरा याद रखें कि इसके अंदर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व है। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड डिफीट हैज नन। तो ये जो आप पॉप की गुफ्तगू बता रहे हैं वो तो इसलिए आ रही है, इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं इसकी मुखालफत की? वहां पे जो वेटिकन के अंदर बिशप्स थे और कार्डिनल्स थे वो तो मुखालफत कर रहे थे, पॉप साहब तो मुखालफत नहीं कर रहे थे। और यूरोप ने भी जब देख लिया है कि ईरान से मुकाबला नामुमकिन है, 4.5 एकड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर, $13 बिलियन उसकी कीमत है, अगर वो जेराल्ड फोर्ड वहां पे सस्टेन नहीं कर सका तो बाकी कौन सी नेवी ऐसी ताकतवर है कि वहां पे आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दी। बहरहाल एक वे आउट मिला है अमेरिका को, उससे फायदा उठाना चाहिए। फर्दर ब्लीड होगा, फर्दर रुसवा होगा। अब तो मिडल ईस्ट से अजारादारी खत्म हुई है, इसका डोमिनो इफेक्ट फार ईस्ट एशिया में आएगा। अगर इन्होंने जंग को कंटिन्यू किया तो फिर आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका में भी उनके खिलाफ एक मूवमेंट चल पड़ेगी, जिसके आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। रहा सवाल इजराइल का, तो इजराइल अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोस्ट है एज पर 1967 डॉक्यूमेंट। तो पोस्ट की खातिर अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। पोस्ट दोबारा बन जाएगी, पोस्ट अगर जाती भी तो जाने दें, मेरा तो यही मशवरा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, आपने वक्त निकाला, हमारी बड़ी मेहरबानी। जावेद सुमरत साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, इस्लामाबाद को मौजूदा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजफ अली साहब, दिफाई तजिया निगार, ट्रेनी में मानी वॾी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं अमरीका, इसराइल ऐं जेको आहे सो ईरान छिकताण खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, ऐं ख़ासि तौर ते प्रेसिडेंट ट्रंप सुभाणे सुबुह जो 6 बजे पाकिस्तानी टाइम जे वक़्त जे मुताबिक़
क़ौम सां ख़िताब कंदो ऐं इहा तवक़ो रखी पई वञे त शायदि प्रेसिडेंट ट्रम्प इहो ऐलान करे त हाणे जंग में हासिल मक़सद जेके टारगेट आहे उहे पूरा थी विया, उहो पाण हासिल कयासीं, हाणे वापसीअ जो रस्तो अख़्तियार कंदे ऐं इहा जंग जेको आहे सो ख़तमु कयूं पिया। पर इन खां पहिरियां 3 खां 4 हफ़्ते जो पाण मुरागी ऐलान करे चुका आहिनि त किथे न किथे 3 हफ़्तनि में इहा जंग ख़तमु थी सघे थी। सुभाणे ताईं आफ़ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।